इस आम का अगर आप जूस पीना चाहते हैं ना, तो आप कोई भी दुकानदार के पास जाइए, आपको ताज़ा ताज़ा जूस बना के दे देगा। लेकिन जब यही आम का जूस किसी फैक्ट्री में बनता है ना, तो उसमें मल्टीपल प्रोसेस होकर उस आम को गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आम खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मजदूर का भी जरूरत पड़ेगा, फिर मशीन का जरूरत पड़ेगा, फिर मशीन में सर क्या होगा, आम की छिलका को हटाना पड़ेगा, गुठली को हटाना पड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए जूस में ना एक केमिकल का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जूस तो बहुत दिनों तक मार्केट में बिकेगा ना, वो जूस जल्दी से खराब ना हो जाए। फिर वो जूस जिसमें पैक होगा, वो बोतल हो चाहे कोई स्पाउच हो, उसमें क्या होगा भाई, उसके अकॉर्डिंग साइज का बनाना पड़ेगा और उस तरीके से रेडी करके मशीन के द्वारा तब उसको जूस में बदलना पड़ेगा। तो बताइए मल्टीपल प्रोसेस का यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आम को जूस में बदलना ये हुआ प्रोसेस, और इसमें जो खर्चा इंकर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब वो कॉस्टिंग है, तो प्रोसेस और कॉस्टिंग मिला तो क्या बना मेरे भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बताइए जूस में बदलते समय अगर हम 1000 केजी आम खरीद के लेके आए, तो क्या 1000 केजी का जूस बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा ना, क्योंकि सर उसमें से छिलका और गुठली बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम किसी कस्टमर को जाकर बोलते हैं, समझिएगा, जैसे कि हम लोग बाजार से 1000 केजी आम खरीद के लेके आए, पता उसका कितना रुपया देना पड़ा, 1,00,000 रुपया, वेजेस कितना, 60,000 रुपया मजदूर को देने, प्लस फैक्ट्री में भाई इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, और न केमिकल का खर्चा, न जाने कितना सारा एक्सपेंसेस, तो लगा कितना सर, 20,000 रुपया टोटल। कितना लगा मेरे भाई, टोटल लगा 1,80,000। और आम कितना खरीद के लेके आए थे, 1000 केजी। तो हम बोलेंगे भाई कितना का दाम पड़ा, अगर 1000 केजी आम है तो सर, तो 1 केजी का दाम पड़ा आपका 180 रुपया पर केजी, बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको लगता है 1000 केजी तो आम खरीद के लेके आए थे, क्या 1000 केजी का जूस बनेगा, कभी नहीं बनेगा ना। मान लीजिए कुछ नुकसान हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस मतलब सर आम का छिलका गुठली बाहर निकल गया 40%, चले मान लेते हैं 40%, भाई इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो 40% मतलब सर 1000 केजी का 40% अगर छिलका गुठली निकल जाएगा बाहर, तो कितना केजी निकल गया भाई, 400 केजी। तो अब बताइए जूस कितना का बना, सर 1000 केजी में से 400 केजी निकल गया, तो जूस कितना केजी बनेगा मेरे दोस्त, 600 केजी। अगर हम कस्टमर को बोलेंगे, सुनिए कस्टमर भैया, टोटल मेरा खर्चा लगा है 1,80,000 रुपया टोटल लगा है, जिसमें से जूस कितना बना जानते हैं, सिर्फ 600 केजी। तो आप एक काम कीजिए, पर केजी का होता है 300 रुपया करके, हम आपसे 180 रुपया नहीं लेंगे, 180 नहीं लेंगे, आपको देना पड़ेगा 300 रुपया पर केजी। क्यों, क्योंकि भाई कोई उपाय नहीं है मेरे पास। क्या कस्टमर 300 रुपया पर केजी देगा कि नहीं देगा, कस्टमर को अगर समझाएं कि गुठली और छिलका तो बाहर निकल जाता है, हम क्या करेंगे, कस्टमर मानेगा कि नहीं मानेगा, मानेगा ना। क्यों मानेगा, इसलिए मानेगा क्योंकि कस्टमर को ये बात पता है, छिलका और गुठली को कंट्रोल करना किसी के नियंत्रण में नहीं है, आम का आम और गुठली का भी दाम कस्टमर देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 600 केजी के जगह ना 50, जैसे पहले तो 100 समझते हैं, ये 300 केजी को हम लोग एक थोड़ा फार्मूला से समझते हैं, एक फार्मूला से कैसे निकलेगा। ऊपर में जो 1,80,000 लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। अच्छा, नीचे जो 600 केजी आया कैसे आया, आप थोड़ा याद कीजिए तो सर, कैसे आया जानते हैं सर, टोटल क्वांटिटी 1000 केजी, याद कीजिए, माइनस कर दिए कितना सर, जितना नॉर्मल लॉस हुआ ना सर, उसको माइनस किए थे, नॉर्मल लॉस याद है थोड़ा थोड़ा, हाँ सर। तो देखिए फिर क्या हुआ यहाँ पर सर, देखिए ऐसे लिखे थे हम लोग, 1,80,000 टोटल क्वांटिटी था 1000, नॉर्मल लॉस हुआ 400। तब आप लोग क्या किए भाई, 1,80,000 को 600 से डिवाइड किए, तब आया 300। ये 300 जानते क्या है, ये है भाई रेट पर यूनिट, मतलब सर 300 रुपया पर केजी मेरे को कस्टमर से लेना है। तो बताइए ये फार्मूला कैसे बना, क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना मेरे भाई, आ गया ना, तो बार बार मत पूछिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा, नीचे जो नॉर्मल लॉस का था ये क्या लिखे, क्वांटिटी। अगर बाई चांस बताने, बाई चांस जैसे यहाँ पर नीचे लेस हुआ है ना, क्वांटिटी था तो क्वांटिटी, अगर कोई अमाउंट होता ना ऊपर में नॉर्मल लॉस का रुपीस में, तो वो लेस करते सर। मतलब जैसे अभी क्या हुआ ना, छिलका और गुठली को बेचेंगे तो 1 रुपया भी कस्टमर देगा क्या, नहीं देगा ना, क्योंकि सर वो मार्केट में ऐसे नहीं बिकता है, तो नहीं मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, तो नॉर्मल लॉस को बेचकर कोई रुपया नहीं मिलेगा, तो जीरो है, -0 हुआ, इसीलिए पूरा आ गया 180।
लेकिन जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं ना, लकड़ी से बनाते कागज, तो वहाँ पर लकड़ी का घूरा बाहर में निकलता और लकड़ी का घूरा ना मार्केट में बिकता है भाई। तो बेचकर अगर कुछ पैसा मेरे पास आ जाता तो मेरे लिए इनकम होता, और उस इनकम के कारण से मेरा खर्चा कम होगा कि नहीं होगा। तो खर्चा को कम कैसे करेंगे, तब सर यहाँ पर आप 1,80,000 से अगर आपको कोई इनकम होता बेच करके उस नॉर्मल लॉस को, तो माइनस कर देते। तो बताइए एक मोटा मोटी आपको क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना। सर अब बताइए, मान लीजिए वो दुकानदार जूस बनाने के लिए जो आम खरीद के लेके आया ना, उसमें से 50 केजी आम सड़ा हुआ निकल गया। अब आप लोग खुद बताइए, जो सड़ा हुआ आम है क्या उसके लिए कस्टमर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? वो दुकानदार जो अच्छा से देख परख के नहीं लिया आम को, वो जिम्मेदार है। तो ये लॉस कौन बियर करेगा, कस्टमर के दुकानदार? मेरे भाई दुकानदार बियर करेगा ना। मतलब सर अगर आपका 50 केजी सड़ा हुआ निकल जाता है ना, सड़ा हुआ, तो उसको नॉर्मल नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। क्यों? उसमें दुकानदार का गलती है, वो ठीक से नहीं देखा। तब अगर हम कस्टमर को बोलते हैं ना, भाई सुन तुम 300 नहीं 300 से ज़्यादा दाम देना पड़ेगा क्योंकि आम सड़ा हुआ निकल गया, कस्टमर देने के लिए कभी राजी होगा? जिंदगी में नहीं देगा, बोलेगा वो तेरा गलती है, तुम खुद फकत, हम तो 300 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों? पहले तो देख कितना हो रहा था, 180 रुपया पर केजी। जब तुम मेरे को समझाया बुझाया और हमको पता चला कि नहीं भाई तुम्हारा छिलका और गुठली का नुकसान हुआ है, तो हम इस लॉस सहने के लिए रेडी हो गए। 180 की जगह कितना दिए हम आपको? 300 रुपया। लेकिन अब बोलिएगा सड़ा हुआ निकल गया तो आप देख परख के नहीं लेके आइएगा, तो हम उसका दाम देने के लिए रेडी नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है ना रेट पर यूनिट का, देखिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ये हम लोग का पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग में काम आने वाला है। और कैसे बना तो आप समझ ही गए हैं। चलिए अब हम लोग एक सम समझाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या देखिए, कुछ खर्चा पानी दिया हुआ है ना, खर्चा पानी। तो खर्चा कहाँ होता है भाई? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखो जल्दी से। हाँ सर लिख दीजिए, एक लिखें 2, इधर तो 2 होता है ना, रॉ मटेरियल। आम कितना खरीद के लेके आए? 1000 केजी। 1 केजी का दाम 100 रुपया, टोटल कितना लगा? 1 लाख। ठीक, मजदूरी भी देना पड़ेगा? हाँ सर, नहीं तो जूस कैसे बनेगा? अच्छा, और भी खर्चा लगे ना, सिर्फ मजदूर लाने से नहीं होता सर, और भी खर्चा लगता है। ठीक है मेरे भाई, 20। तो देख टोटल कितना खर्चा लगा? टोटल लगा 1,80,000 रुपया। 1000 केजी आम लेके आए थे, ठीक है सर। लेकिन क्या हम लोग का जो गुड्स है, जूस बना कितना केजी भाई? 550। मतलब 1000 केजी का जूस नहीं बना, सिर्फ कितना बना? 550। ठीक है, जो बना जूस उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स देख लिखे, फिनिश गुड्स कितना? 550। सर बाकी लिखिए, कैसे लिखे? नहीं दिया है ना, निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो सर इतना कम काहे बना? देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, नॉर्मल लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस का मतलब, नॉर्मल लॉस का मतलब हुआ कि छिलका और गुठली बाहर निकला। कितना सर? 40%। ठीक है, तो सर लिख दीजिए नॉर्मल लॉस अकाउंट टू नॉर्मल लॉस बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट। 40%, 1000 का 40% निकाल 400। छिलका गुठली बेच के 1 रुपया मिलेगा? नहीं, 0, तो बाहर भी 0। ठीक है सर। नहीं सर देखिए 1000 केजी था, 400 रुपया, 400 केजी छिलका गुठली निकल गया, तो अभी भी तो 600 बचना चाहिए ना। 600 बचा? नहीं बचा। कितना बचा? 550। तो 50 केजी क्या है? सड़ा हुआ आम निकल गया मेरे भाई, उसको बोलते हैं ये बाई है। हाँ बाई, एबनॉर्मल लॉस। छोटा नाम लिखे, ए बी मैंने एबनॉर्मल। हाँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सर कितना? 50 केजी। अब देखिए हुआ, मैच किया 1000 केजी। हाँ सर अब मैच कर गया सर। लेकिन सर मैच तो कर गया, अमाउंट मैच नहीं कर रहा। ओह, अमाउंट भी मैच कराना पड़ेगा मेरे भाई। 180। देखते अब सबसे पहले हमको निकालना है ना, जो फिनिश गुड्स बना है 550 केजी जो भी बना, कस्टमर से कितना रुपया पर केजी लेंगे? याद कीजिए, एक फॉर्मूला बताए थे, टोटल कॉस्ट
माइनस नॉर्मल लॉस, यहाँ पर रुपीस में, फिर नीचे सर टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, लेकिन यहाँ पर किस में, यूनिट्स में, याद है। बस पुट कीजिए। टोटल कॉस्ट कितना मेरे भाई, 1,80,000। नॉर्मल लॉस, छिलका और गुठली को बेचकर टोटल कितना मिला, लड्डू, तो कर दो लड्डू। टोटल कितना आम खरीद के लेके आए, 1000। कितना वेस्ट हो गया, टोटल छिलका गुठली कितना वेस्ट हो गया, 400। ठीक है सर, तो कितना आएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 600। सर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ 50 की, वो लेस नहीं किए, क्या उसका कस्टमर मेरे को पैसा देगा, नहीं देगा तो माइनस नहीं होगा मेरे भाई, समझा दिए थे क्यों। तो देखिए कितना आया, 300 रुपया पर केजी, इतना लगेगा। अगर आप 50 केजी लेस कर देते ना तो दाम 300 से ज़्यादा हो जाएगा, आप चेक करके देखिएगा। तो कस्टमर नहीं देने मांगेगा, कस्टमर से समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ कस्टमर बोलेगा 300 दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखे भाई 300 पर केजी, तो 550 केजी जूस बना, 1 केजी का दाम 300, तो कस्टमर से कितना रुपया तक मिल सकता है, 1,65,000। सर अभी भी मैच नहीं किया, जानते हैं सर, अभी भी गैप है। पता है क्यों गैप है, बता रहे हैं। देखिए जो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, देखिए उसको मल्टीप्लाई कीजिए मेरे भाई, 50 केजी को 300 रुपया, 300 रुपया अभी निकालें, देख 15,000 आएगा। अब मैच कर रहा है ना, तो ये 15,000 रुपया जो अभी निकला एक इशारा है, साफ साफ इशारा है कि सर ये 15,000 रुपया आप और कमा सकते थे, लेकिन आपका आम सड़ा हुआ निकल गया आपकी गलती के कारण से, तो ये आप इनकम नहीं कर सकते, ये लॉस है, और ये लॉस आपको अपने पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। तो क्या आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट बनाना, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या समझ में आया, आ गया ना। तो अगले समय में फिर हम लोग मिलते हैं।